नमस्कार किसान मित्रों, आप देख रहे हैं कृषि जानकार और मैं हूं आपका दोस्त कपिल धाकड़। किसान मित्रों, लहसुन से जुड़ी हुई नई जानकारियों में आज एक और फील्ड विजिट है। किसान मित्र जो है वो काफ़ी दूर से यहाँ पर रियावन के अंदर जो रियावन सिल्वर का जो प्लाट है जो अपने खेत पर खड़ा हुआ है उसको विजिट करने आए हैं। दोस्तों आज वार है शनिवार का और 24 फरवरी 2024 का आज दिन है दोस्तों। तो दोस्तों आखिरकार जानते हैं किसान मित्रों से कि आखिरकार यहाँ पर रियावन सिल्वर के अंदर आपको क्या अच्छा लगा है, क्या बुरा लगा है, कौन कौन सी कमियां आपने ढूंढकर हमें बताई है और क्या हमें भी आप नए किसानों से जो क्या नया सीखने को मिला है और क्या आप यहाँ से नया सीख कर जा रहे हैं। तो दोस्तों इस वीडियो के अंदर पूरी जानकारी होगी, जानेंगे किसान मित्रों से, अलग अलग जगह से किसान मित्र हैं तो आखिरकार ऐसी कौन कौन सी चीज़ें हैं जो हम अपने लहसुन के अंदर कर सकते हैं। तो दोस्तों चलिए शुरुआत करते हैं। मित्रों मिलते हैं किसान मित्रों से जो काफ़ी दूर से आए हैं। खाचरोद जो है वहाँ से आए हैं, उज्जैन जिले के अंदर आता है। और आप जो किसान हेल्पलाइन टीम से जो किसान मित्र आए हैं उनसे भी हम जानते हैं। तो सबसे पहले आप अपना परिचय प्रदान करें तो किसान मित्रों को पता लग सके कि आप कहाँ से हैं और क्या काम करते हैं। मैं किसान हेल्पलाइन टीम से हूँ, शुभम शर्मा, गांव दमनार से रहने वाला हूँ। मैं मुरलीधर धाकड़ खाचौर से हूँ, किसान ही हूँ, लहसुन वगैरह की खेती का। मैं कपिल गौतम हूँ, हालांकि मैं किसान तो नहीं हूँ, हमारे दोनों मित्र मैं गोरीशंकर का पाटीदार गांव कटजे से हूँ, किसान हूँ और साथ में किसान हेल्पलाइन टीम से हूँ। मैं धर्मेंद्र धाकड़ खाचरोद से हूँ और मैं भी एक छोटा किसान ही हूँ, लहसुन वगैरह की खेती करते हैं। तो आप थोड़ा सा ऊंचा बोलिएगा जिससे किसानों को अच्छे से समझ में आए। तो किसान मित्रों जैसा कि आप सभी जो है किसान हैं और यहाँ पर रियावन सिल्वर देखने के लिए आप आए थे, तो किसान हेल्पलाइन टीम का पुराना भी एक कुछ समय पहले वीडियो आया था। आज आप वीडियो बनाने के लिए आए थे कि आखिरकार रियावन सिल्वर की कंडीशन क्या है। तो किसान मित्रों उसका भी कंप्लीट वीडियो आएगा तो आप जरूर देखिएगा। तो आखिरकार जानते हैं किसान मित्रों से क्या आपको चीज़ें लगी, क्या आप सोच के घर से आए थे, यहाँ पर आपको कैसा लगा, लहसुन की कंडीशन क्या है और आप जो रियावन सिल्वर लगाते हैं उसमें और इसमें क्या फ़र्क है। तो सबसे पहले शुभम आपसे बात करना चाहूँगा। किसान मित्रों आपने किसान हेल्पलाइन टीम के काफ़ी सारे वीडियोस देखे होंगे, मंडी से जो वीडियोस आते हैं भाव के बारे में जानकारी, तो उन आज तक कभी जो चेहरा नहीं दिखता है ना वो यही चेहरा है। तो आप यहाँ से देख लीजिएगा, ये है शुभम जो आपको डेली दलोदा से किसान हेल्पलाइन टीम से जो मंडी के भाव देते हैं। तो शुभम आप बताइए कि पिछले वर्ष आप यहाँ पर आए थे तो उस समय पर भी वीडियो अपनों ने बनाया था, तो उस समय और इस समय की लहसुन में इस वर्ष में दोनों में बेटर कौन सा था? पिछले वर्ष भी हमने वीडियो बनाया था, उससे भी आज हमें बहुत ही अच्छी कंडीशन में लहसुन देखने को मिला है। कपिल भैया के यहाँ पूरा प्लॉट पिछले वर्ष से भी अच्छा चल रहा है। पिछले वर्ष थोड़ा पौधे में जो ग्रोथ है हाइट वगैरह से थोड़ी ज़्यादा थी, इस बार हाइट भी थोड़ी कम है और पौधा ग्रोथ वगैरह भी अच्छा देखने को मिला है पिछले वर्ष। मतलब इस बार हाइट जो है वो कम है। अच्छा, डंठल का साइज पहले ज़्यादा था, इस बार अच्छा है, इस बार ज़्यादा अच्छा है। तो दोस्तों पिछले वर्ष थोड़ी सी हाइट ज़्यादा रह गई थी। अच्छा, और भी कुछ किसान मित्रों को बताना चाहेंगे कि क्या और चेंज आपको दिखा है? चेंजेस तो क्या है कि अभी तो एक पिलाई और आपकी बाकी है। हाँ, यह अभी सेकंड लास्ट पिलाई यहाँ पर चल रही है। जो जैसा कि अभी बहुत सारी दिक्कत आ रही है कंद में, तो आपके यहाँ कंद भी हमें अच्छा देखने को मिला है। तो दोस्तों आप यहाँ पर देख सकते हैं, लगभग ये कह सकते हैं ये जो लहसुन है 120 दिन के आसपास का हो चुका है। अब कंद का जो आकार है वो भी यहाँ पर आप देख सकते हैं। तो धाकड़ साहब आप खाचरोद से हैं और खेती किसानी करते हैं, खास करके बागबानी। तो सबसे पहले आप बताएं आपका बागबानी में कौन सा विषय, मतलब कौन से चीज़ों की खेती करते हैं आप? अपने पास जो कस्टर्ड एप्पल है, सीताफल, गुआवा भी है, जामफल, वीएनआर भी है, रेड डायमंड भी है और थाई पिंक, तीनों तरह के जामफल है। तो किसान मित्रों ये आप बागबानी क्षेत्र के उभरते हुए सितारे हैं। तो खासरोद में काफ़ी सारी बागबानी होती है, उनमें से आप करते हैं। लहसुन की खेती भी आप करते हैं? कौन कौन सी वैरायटी आप लगाते हैं? अपने पास G2 है और रियावन भी है। अच्छा, रियावन भी आप लगाते हैं। तो ये रियावन और उस रियावन में कुछ फर्क है आपको लगता है? काफी अंतर है इसमें, वो ऊपर डंठल भूंगरे वगैरह नहीं आते, वो अपने उसमें बहुत आते हैं। अच्छा, उसमें कब आना शुरू हो जाते हैं? उसमें बस लास्ट स्टेज में, मतलब अभी 110 दिन के बाद लगभग स्टार्टिंग हो जाती है उनका। पर ये अभी 120 दिन की हो चुकी है, इसमें आपको कहीं दिख रहे हैं? कोई इसमें बिल्कुल भी नहीं दिख रहे, ना के बराबर है इसमें। आपके यहाँ पर वो रियावन सिल्वर है या फिर कैसे क्या? नहीं है उसमें, वो रियावन नाम से दिखती है, सिल्वर नहीं बोलते उसको, खाली रियावन। अच्छा ऐसा है। अच्छा, जो मार्केट में जो आपके साथ भी वो हुआ है, जो अभी मार्केट में मेरे से भी बहुत सारे लोग क्वेश्चन कर रहे हैं, मेन सबसे जेन्युइन क्वेश्चन ये है कि किसान मित्रों रियावन और रियावन सिल्वर में क्या फ़र्क है, ये बहुत
किसान मित्र पूछ रहे हैं मेरे से, भैया ऐसा कुछ भी नहीं है, रियावन सिल्वर जो है और रियावन एक ही है, बट होता क्या है कि अब जिसके पास जैसा बीज है उसके हिसाब से वो रियावन का अब एक्चुअल में आइडेंटिफिकेशन अपने को पता नहीं है। लोकल से ले लिया था वहाँ पे बीज, तो अच्छा, तो होता क्या, आइडेंटिफिकेशन पता नहीं है तो सब जिसको सेल करना होता है वो रियावन के नाम से सेल कर देता है, तो ये समस्या है। तो किसान मित्रों मैं आपको बता देना चाहता हूँ, रियावन सिल्वर जो है वो अगर आपकी फसल स्वस्थ रही तो 150 दिन की फसल है, और उसके अंदर जो ऊपर एंटीना है जिसको हम गुंडी या बोंडी कहते हैं या झंडू कहते हैं, वो लगभग आपको कहीं ना कहीं आपको 120 दिन के बाद से ही दिखना शुरू होता है मैक्सिमम में। मतलब कहीं इक्का दुक्का अगर दिख जाए वो बात अलग है, पर मैक्सिमम लहसुन में 120 दिनों के बाद ही दिखता है। और यहाँ पर देखा जाए तो ये 50% के अंदर आता है, 50% के अंदर आता भी नहीं है। तो ये आइडेंटिफिकेशन है और 150 दिन की फसल है। और दोस्तों इसका देखा जाए तो थोड़ा मेहनत ज़्यादा लगता है इसके अंदर, और पानी भी ज़्यादा चाहिए, रोग ज़्यादा आते हैं, समस्याएं ज़्यादा आती है, हल्के खेत में नहीं होता है ओरिजिनल रियावन सिल्वर। एक चीज़ बड़ी समस्या किसान मित्र फेस कर रहे हैं कि लोकल चीज़ें मतलब फ्रॉड बहुत हो रहा है ना, रियावन सिल्वर को लेकर आजकल फ्रॉड बहुत ज़्यादा हो रहा है। तो किसान मित्रों अगर आप कहीं से भी रियावन सिल्वर का सीड खरीदें तो आप एक बार प्लॉट ज़रूर विजिट करिए तो ज़्यादा बेटर रहेगा। इसके ऊपर हमने वैसे सेपरेट वीडियो बनाए हैं किसान मित्रों कि किस प्रकार से आप आइडेंटिफाई कर सकते हैं, आई बटन में लिंक है, आप देख सकते हैं। तो अगले किसान मित्र से मिलते हैं। हाँ, तो आप भी खेती बाड़ी करते हैं? तो आप क्या करते हैं? सर्विस जी, पे मैं हूँ। इतना हूँ। अच्छा, आप जॉब करते हैं। हाँ, तो पाटीदार जी से मिलते हैं। तो गौरीशंकर जी क्या कहना चाहेंगे? बेटर लहसुन चल रही है आपकी प्लॉट पे। जैसे कि पिछली बार भी मैं आया था, एक वीडियो हमने किसान हेल्पलाइन यूट्यूब चैनल पे पोस्ट भी किया था। इस बार भी हम इसी उद्देश्य से आए हैं कि एक वीडियो और पोस्ट करेंगे। पर जैसे कि पिछली बार हमने वीडियो में बताया था किसानों को कि किसान हेल्प जो कपिल भैया जो लहसुन करते हैं रियावन सिल्वर की खेती, तो किस हिसाब से स्टार्टिंग करते हैं एंडिंग तक की सारी जानकारी हमने उस वीडियो में आपको बताई थी। पर इस बार बहुत सारे किसानों के कॉल हमारे पास आए हैं, बहुत सारे किसानों के प्लॉट हमने विजिट किए हैं जो रियावन सिल्वर के प्लॉट हैं, तो उनमें बहुत सारी कमियां देखने को मिली हैं। जैसे कि कंद की साइज ना बढ़ना, पौधे की ग्रोथ ना होना, प्रॉपर तरीके से उसका जो ग्रोथ होनी चाहिए वो नहीं हो पा रही है। तो वो वीडियो हम कपिल भैया से ही जानेंगे कि आखिर होता क्या है कपिल, जैसे कि लहसुन जो लगाते हैं किसान रियावन सिल्वर, तो उनमें कौन सी कंडीशन और किस स्टेप पे कौन सी चीज़ों का विशेष ध्यान रखना चाहिए ताकि उसकी जो कंद है वो भी ग्रोथ अच्छा करे और पौधे की हाइट भी अच्छी रहे। तो पौधे की हाइट अगर अच्छी रहेगी तो सुबह के कंद की जो साइज है वो ज़्यादा बेटर बनेगी। तो उसी के विषय में हम चर्चा करेंगे और किसान हेल्पलाइन पर एक वीडियो पोस्ट करेंगे हम अभी थोड़ी देर बाद। तो उसमें आप देखिए कि कौन कौन सी सावधानियां हमें विशेष तौर पर रखना चाहिए ताकि आपकी जो रियावन सिल्वर आप लगा रहे हैं, खर्चा भी उसमें कर रहे हैं, अपना समय भी दे रहे हैं, तो वो क्वालिटी आप बेटर तरीके से बना सकें। अच्छा, तो पाटीदार जी आप जैसा आप बता रहे हैं रियावन सिल्वर आपने काफ़ी सारे प्लॉट जो हैं वो विजिट करे हैं, जी, तो उन प्लाट में और इस प्लाट में कोई सिमिलरिटी आपको दिखी है? उन प्लाट के अंदर और इसमें ज़मीन आसमान का फ़र्क है, क्योंकि इस बार मैंने जितने भी रियावन सिल्वर के प्लॉट विजिट किए हैं सबकी हाइट कम है। हाइट कम होने के अलावा जो डंठल है वो डंठल भी पतला है और कंद की साइज जैसे कि 120 दिन प्लस होने को आ गई है लहसुन, लेकिन कंद की साइज अभी नींबू के आकार की है। अगर नींबू के आकार की अभी की कंद की साइज है, क्योंकि 150 दिन में लहसुन निकल जाती है, 30 दिन उसका बचा है, तो मुझे नहीं लगता कि वो ज़्यादा कंद की साइज बना पाएगा, क्योंकि सबसे बड़ी चीज़ है कि पौधे में ग्रोथ नहीं है और पौधे का जो डंठल है वो पतला है। तो सुबह एक है कि वो हाँ, पेंसिल जैसा रहेगा तो उसका आकार नहीं बनेगा। अच्छा, तो पाटीदार जी इस बार थोड़ी समस्याएं क्या मौसम के साथ में भी हुई है, और सबसे बड़ी समस्या मौसम ने बहुत ज़्यादा कंफ्यूज कर दिया। अगर देखा जाए तो लगभग 25 दिन तो हमारे ठंडे मौसम में ही चले गए, बारिश और मतलब धुंधी रही और प्रॉपर तरीके से फोटोसिंथेसिस नहीं हुआ, तो उससे क्या थोड़ा सा ये कह सकते हैं शेड्यूल से हमारी लहसुन पीछे चली गई। तो ये भी थोड़ी समस्याएं रही है इस बार आप देख रहे हैं कभी बीच में बहुत ज़्यादा गर्म हो जाता है, 5 दिन ऐसे आते हैं कि बहुत ज़्यादा गर्म रहता है, फिर ठंडा होता है, फिर गर्म होता है। तो थोड़ा क्लाइमेट चेंज हो रहा है, ये सारा देखा जाए तो ये क्लाइमेट चेंज जो है ना ये भी फसलों के ऊपर बहुत ज़्यादा अभी इफेक्ट कर रहा है। अगर आप गेहूं वगैरह में, गेहूं, अलसी, मसूर वगैरह में जाएंगे तो हर वर्ष से जो उत्पादन है वो बहुत ज़्यादा डाउन हो रहा है। तो ये समस्याएं हैं। तो धाकड़ साहब से मिलते हैं। तो आप खासरोद से हैं? हाँ, तो भैया आप बताइए, आप अपना क्या ओपिनियन शेयर करेंगे? बहुत बढ़िया लगा हमें यहाँ कपिल भैया के यहाँ पर लहसुन की खेती देखकर, मतलब ये समझे कि हमारी और इसमें 50-50 का भी मतलब वो नहीं होता है। कंपेयर अगर करें तो 50 भी नहीं है हमारी इसकी कंपैरिजन में। आप कौन सी वैरायटी लगाते हैं?
में फिलहाल अभी G2 है और अमलेटा भी है। G2 और अमलेटा लगाते हैं। पर इस बार वो क्या है कि पिछले साल जैसा माल नहीं निकलेगा उसमें। पिछले साल तो काफ़ी अच्छा माल निकाला था हमने। अच्छा, आपने यहाँ इस प्लॉट के अंदर कहीं कहीं पर तो पत्तों के अंदर पत्ते निकलने की समस्या देखी है, तो ये समस्या आपके उधर भी है? हमारे उधर ज़्यादा समस्या है, ये वाली ज़्यादा समस्या है। यहाँ पर आपको कहीं कहीं देखने 1-2% भी नहीं है फिलहाल अभी। तो वो क्या प्री मेच्योर स्पाउटिंग बोलते हैं किसान मित्रों इसको। ये क्या होता है कि अचानक से गर्मी आ जाती है और थोड़ा सा इम्बैलेंस न्यूट्रिशन जब होता है ना, उस समय पर भी चीज़ें होती है। और ये वैरायटी से वैरायटी प्रेफर करती है, वैरायटी से वैरायटी वेरी करती है कि अगर हम पर्टिकुलर कोई वैरायटी लगाते हैं तो किसी में ज़्यादा आती है, किसी में कम आती है। तो दोस्तों इसके ऊपर हमने सेपरेट वीडियो बनाया है, तो वो आप देख सकते हैं। इसके अलावा और धाकड़ साहब आप कुछ और बोलना चाहेंगे? कुछ नहीं, बस आप मिले, हमें बहुत अच्छा लगा। काफी दिनों से मेरा मन था कि कपिल भैया के खेत पर जाएंगे और उनका लहसुन का प्लाट देखेंगे। अच्छा, आपने यहाँ पर और कौन कौन सी चीज़ें जो है जो यहाँ पर अलग देखी है आपके वहाँ से और यहाँ से? अलग तो क्या, जैसे हमारे उधर ऊपर से पत्ते बहुत पीले पड़ रहे हैं सभी लगभग सभी किसानों के खेतों में। बाकी यहाँ पर बिल्कुल हरियाली हरियाली दिख रही चारों तरफ। नहीं, वो अगर इन जनरल देखा जाए तो अब क्या लहसुन जो है अपनी मेच्योरिटी की ओर है, तो वैसा पीलापन अब आना स्वाभाविक सी बात है, आएगा, वो नॉर्मल सी बात है, वो आएगा। क्योंकि अगर लहसुन पीली या कोई फसल पीली नहीं पड़ेगी तो पकेगी कैसे, तो वो सारी बात है। तो वो इन जनरल है कि अब थोड़ा थोड़ा जो है लोग थोड़ी, ये लॉन्ग ड्यूरेशन वैरायटी इसलिए तो आपको हरी दिख रही है। कुछ समय बाद अगर आप यहाँ से 10 दिन बाद आते हैं तो इसके अंदर भी पीलापन आता, तो वो नॉर्मल सी बात है। बस ये है कि और भी आपको कुछ चीज़ें यहाँ पर दूरी ज़्यादा मेंटेन की गई है, दूरी मेंटेन और डंठल वगैरह कंद वगैरह भी अच्छा बनने लग गया है। अच्छा बढ़िया है। अच्छा, और भी कुछ? और सब कुछ अच्छा लगा। सब कुछ अच्छा लगा। कोई नेगेटिव चीज़ आपको यहाँ पर लगी है? नेगेटिव कुछ भी नहीं है फिलहाल तो। थ्रिप्स वगैरह भी 1% भी थ्रिप्स नहीं है फिलहाल, मैंने देखा बहुत सी लहसुन में है उधर। इधर नहीं है। तो दोस्तों मैंने अभी तक यहाँ पर थ्रिप्स जो है वो थोड़े कंट्रोल करके रखे हैं, बट यहाँ से अब आ सकते हैं। ये गर्मी बहुत ज़्यादा है। मेरा आपसे एक सवाल है कि आप बहुत अच्छी खेती करते हैं लहसुन की, और काफ़ी किसानों के कॉल आपके पास आते हैं। तो आप जैसे आपने बताया कि 7.5 बीघा में आपकी खेती करते हैं लहसुन की, तो आप मतलब इससे ज़्यादा भी तो बढ़ा सकते हैं और अपनी मतलब ये बीज के लिए, और मंडी की रेट अच्छा मिलता है आपको तो? भैया वो बात है, मंडी रेट अच्छा मिलता है, सारी चीज़ें हैं, और ज़्यादा एरिया में बढ़ा सकते हैं। बट देखा जाए तो इसके अंदर सबसे ज़्यादा मेहनत बहुत ज़्यादा लगती है, खर्चा बहुत ज़्यादा लगता है। अगर मैं 7 बीघे के प्लेस पे अगर 15 बीघा लगा दूंगा तो 15 बीघा में मुझे एक्स्ट्रा बर्डन मेरे पास आ जाएगा, है ना। पानी भी बहुत ज़्यादा ज़रूरत रहती है, तो पानी की भी कमी पड़ेगी। दूसरी चीज़ बर्डन भी एक्स्ट्रा हो जाएगा कि यार 15, अभी मैं 7 बीघे में मुझे फुल फाट खर्चा करना पड़ रहा है, फिर मुझे 15 बीघा में करना पड़ेगा। और इसके अलावा मजदूरों की भी समस्या आएगी। मजदूरों में समस्या क्या रहेगी कि यार मैं प्रॉपर तरीके से निंदाई नहीं करा पा रहा हूँ, ठीक है, प्रॉपर तरीके से हार्वेस्टिंग नहीं हो रही है, समय समय पर जो चीज़ें चाहिए वो नहीं मिल पाएगा। दूसरी चीज़ स्प्रे में समय से नहीं कर पाऊंगा, तो ये सारी चीज़ें हैं। तो और दूसरी चीज़, अगर मैं एक ही बार में इतनी सारी चीज़ें करने के लिए एक बार मैं अगर करूँगा ना, हो सकता है भगवान ना करे अचानक से भाव ना मिले तो मेरी पूरी पिक्चर निपट सकती है। तो इसके लिए थोड़ा थोड़ा करके मैनेज करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। एक साथ खाने से ज़्यादा बेटर है कि ठंडा करके खाओ तो ज़्यादा बेटर है। तो क्या मैनेजमेंट प्रॉपर तरीके से बैठ जाता है, इस वजह से मैं कम एरिया में लहसुन की खेती करता हूँ। और देखा जाए तो पिछले 2 साल अच्छे निकले हैं, अच्छे दामों पर बिकी भी है। अगले साल आप देखना, ये जो किसान मित्र हैं, अभी क्या पूंजीपति लोगों ने अच्छा पैसा कमाया है, जिनके पास क्षमता थी उन्होंने ही लहसुन लगाया था। पर अगले वर्ष आप देखना, जो छोटे किसान रहेंगे वो बहुत ज़्यादा इस फील्ड में आएंगे, और यहाँ से अगले साल जो है वो लहसुन का कचरा होने वाला है। अगर किसान मित्रों हम लिमिटेड मात्रा में नहीं लगाएंगे, कुछ एरिया में थोड़ा सीमित एरिया में नहीं लगाएंगे, तो अगले बार डिमांड सप्लाई का जो पूरा गेम है ना वो खराब हो जाएगा। डिमांड सप्लाई का गेम खराब हुआ, मतलब सप्लाई बढ़ी और डिमांड कम हुई, तो फिर क्या है कि रेट डाउन होना स्वाभाविक सी बात है। तो इस वजह से ये सारी जो चीज़ें हैं बहुत ज़्यादा ज़रूरी हैं। एक और सवाल भैया आपसे कि जैसे आप लहसुन की बड़ी बड़ी कलियां अपने खेतों के लिए, अपने लहसुन चोपने के लिए रखते हो, और बाकी छोटी कलियों का आप क्यों नहीं लगाते हो? भैया आपने यहाँ पर पूरा प्लॉट देखा है, पूरा प्लॉट आपने देखा, इसके अंदर आप मुझे बताइए पौधे जो हैं वो एक समान हैं या कैसे क्या है? बिल्कुल एक समान, इससे अंगूठे से और ज़्यादा, मतलब इससे कम तो है ही नहीं, सब इससे ज़्यादा ही है। अगर होता है भैया कि सबसे बड़ी बात यह है कि किसान मित्र क्या करते हैं, छोटी मोटी मिक्स लगा देते हैं। तो उसमें एक समस्या होती है कि जो पतली कलियां होती है वो थोड़ा समय से अर्ली में छोटी आ जाती है, क्योंकि वो पौधा कमजोर होता है,
और अगर हम कितना भी एक्स्ट्रा न्यूट्रिशन उसको भी देते हैं ना, दोनों को, अगर हम छोटों को एक्स्ट्रा देने गए, छोटी कलियों को एक्स्ट्रा न्यूट्रिशन देने गए तो बड़ी वाली खराब हो जाएगी, और बड़ी के लिए हम रुके तो छोटी वाली वो कमज़ोर रह जाएगी। और अगर छोटी कमज़ोर रह गई तो वो क्या हो जाएगा, जैसे कि 150 दिन में इसकी मैच्योरिटी आ रही है तो वो क्या रहेगा, 140 दिन में उसकी मैच्योरिटी आ जाएगी। एक्स्ट्रा पानी उसको हम देंगे तो जो उसका पर्दा ख़राब हो जाएगा। तो इस वजह से छोटी एक्साइड लगाते हैं, क्योंकि अगर उसके अंदर अर्ली मैच्योरिटी आए तो भी हम उसको मैनेज कर पाएँ, पानी कम लग रहा है तो भी हम पानी कम लगा पाएँ, ज़्यादा जो बड़ी वाली है उसके अंदर एक्स्ट्रा पानी लग रहा है तो भी हम लगा पाएँ। तो इसकी वजह से क्या होता है कि ज़्यादा न्यूट्रिशन लग रहा है, मतलब हमें ज़्यादा खाद देने की ज़रूरत है छोटी में तो हम दे सकते हैं, एक एक्स्ट्रा स्प्रे करने की ज़रूरत है तो हम कर सकते हैं, मतलब पूरा जो मैनेजमेंट है अपने हाथ में होता है। तो इस वजह से छोटी एक साइड और बड़ी एक साइड लगाई जाती है। तो होता क्या है कि सारे जो पौधे हैं वो लगभग हमारे एक समान रहते हैं। तो ये पूरी बातचीत थी। और भी कोई आपका कोई सवाल है पाटीदार जी तो आप पूछ सकते हैं। दोस्तों वैसे अगर नॉर्मल हम सारी जो चीज़ें हैं वो वीडियो के माध्यम से बताते हैं, अगर आपका कोई सवाल है तो आप पूछ सकते हैं। और एक और चीज़ किसान मित्रों, जैसा कि मैंने आपको बताया, अब रियावन सिल्वर के बारे में अगर आपको बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन है, अगर आप किसी किसान मित्र से सीड लेना चाहते हैं तो एक बार जाके आप उसका प्लाट ज़रूर विजिट करिए। जो रियावन सिल्वर है वो 150 दिन में इसकी मैच्योरिटी आती है और इसका पूरा पर्दा जो है वो अंदर से वाइट निकलता है, कलियाँ काफ़ी बड़ी होती हैं और इसका जो जड़ वाला हिस्सा है वो उठा हुआ रहता है। तो इस बात का थोड़ा ध्यान रखें और आप एक बार प्लॉट विजिट जरूर करें। तो दोस्तों आज के वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय जवान जय किसान, धन्यवाद।